देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नेम रिएक्शन सीरीज जिसमें हम एक एक करके नेम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली नेम रिएक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि आईआईटी और नीट दोनों के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे हम बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है? देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स ये रिएक्शन देते हैं कौन? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब है अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन जो है ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अब इसमें भी सारे अल्डिहाइड कीटोन नहीं देते हैं, ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वही ये रिएक्शन देने वाले हैं। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? देखिए कार्बोनिल कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये सी डबल बॉन्ड को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इसका जो एडजेसेंट कार्बन है इसे बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, ये भी है अल्फा और ये भी अल्फा है। अगर इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये ये अल्डोल रिएक्शन देगा। जैसे कि अगर मैंने इधर H लगा दिया, इधर CH3, अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं देगा। जैसे कि HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है तो ये अल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। और एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे कि मैंने इधर C डबल बॉन्ड O लगा दिया तो ये अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा। इसके पास हाइड्रोजन है, देखिए इधर पे हाइड्रोजन है तो ये भी अल्डोल रिएक्शन देगा। तो हमें सिंपली क्या करना है कि अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेने हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। देखिए बहुत इजी रिएक्शन है और इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कि अगर मैंने अल्डिहाइड की रिएक्शंस को मैं एक दो रिएक्शंस डिस्कस करूं यदि कार्बोनिल की, तो यहाँ कार्बोनिल यदि है इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल जैसे H- से कराया मैंने तो H- इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन में कौन सा चार्ज होगा? डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है, कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन से बना हुआ है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इधर पर बन जाएगा O-H और इधर फाइनली अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर ये इसी रिएक्शन में मैं अटैक करा दूं किसका? OH- का। अगर OH- अटैक करेगा तो यहाँ पर दो OH बन जाएंगे। अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया फर्दर तो यहाँ पर ये O- आएगा। अब यहाँ पर ये O- क्या करेगा? वापस से इधर पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप है कार्बन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर वापस से कीटोन बन जाएगा। मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई? रिवर्सिबल। अगर आप एज अ न्यूक्लियोफाइल OH- का अटैक कराते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी नहीं। तो हम कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं? अब यहाँ पर एक और इसकी रिएक्टिव साइट होती है जिसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। देखिए अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं ये हाईली एसिडिक हैं। रीजन क्या है इसका ये हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन OH- से कराई जो कि एक बेस है, तो बेस क्या करेगा कि अपने जो शेयरिंग के जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है ये H+ को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 में कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, और यहाँ C डबल बॉन्ड H, क्योंकि ये बेस ने H+ को क्या कर लिया? एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो H+ आएगा तो अपने शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स देकर आएगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये जो माइनस है ये यहाँ रेजोनेंस से हाईली स्टेबल है। अब यहाँ पर देखिए रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पर जो ये बन रहा है इसे बोलते हैं हम इनोलेट आयन। ये CH2 डबल बॉन्ड CO- और यहाँ पर H, ये है हमारा इन। ठीक है, सो इन और ये ऑल का माइनस चार्ज आ रहा है तो इसे इनोलेट बोलते हैं। तो इस तरह से ये स्टेबल होता है। अब यहाँ पर जो थोड़ा ध्यान देंगे यदि, तो इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इस वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ही क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। बट बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? इजिली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन? कार्बन करेगा या ऑक्सीजन करेगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसे इलेक्ट्रॉन्स पसंद नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन पसंद किसे नहीं है? ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट नहीं करने वाला, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? ये होगा। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक करने वाला है किस पर? इलेक्ट्रोफाइल पर। तो ये जो बन गया हमारे पास इनोलेट आयन, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये सॉल्यूशन में दूसरे जो कि इनोलेट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, कौन? ये अल्डिहाइड ग्रुप्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स,
ये इससे रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर देखिए इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, क्योंकि ये कैसा है, पोलर बॉन्ड है। तो इस प्लस पर अटैक कौन कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये आएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो इसने क्या किया है कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन के पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो इधर होगा उसमें डोनेट कर दिए। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्डिंग में भी देखिए बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन से, एंटी बॉन्डिंग में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 - 2, बॉन्ड ऑर्डर तो 0 हो गया। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन्स किसे मिल जाएंगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो यहां पर बनेगा HC डबल बॉन्ड O CH2, ये CH2 जुड़ा है इस कार्बन से और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। यहां पर हाइड्रोजन पहले से अटैच है, CH3 भी पहले से अटैच है। क्लियर हुआ इतना। अब आगे क्या होने वाला है कि हम इसमें H2O ऐड करने वाले हैं। तो H2O क्या करेगा, इसे प्रोटोनेट कर देगा। तो यहां बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O CH2 COH, यहां H और इधर पे CH3। देखिए इसमें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। और साथ ही साथ देखिए यहां पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन से पोजीशन पे है, बीटा पे। देखिए ये पड़ोस में अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा, बीटा में क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसे हम बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी बोलते हैं। और इसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों होने की वजह से इसका नाम एल्डोल भी होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एल्डोल मिलता है, इसलिए हम इसे एल्डोल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने ये जो है ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर स्टेबल है, अगर इसे आपने थोड़ा भी हीट किया तो ये क्या होगा कि बेस की प्रेजेंस में ये यहाँ पर अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि बेस क्या करेगा, इधर देखिए मैकेनिज्म फॉलो होगी E1CB, जिसे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं अभी क्योंकि बहुत डिटेल में चले जाएंगे। E1CB में क्या होगा कि यहाँ से H+ खाएगा ये OH- और इधर एनायन बनेगा, और एनायन बनेगा तो उसे कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। H+ के जाने के बाद जो माइनस बनता है उसे हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। वो इधर से OH को बाहर कर देगा। फिलहाल आपको केवल इतना करना है कि जब इसे आप हीट करोगे तो ये जो अल्फा का हाइड्रोजन और बीटा का OH ये दोनों इधर से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। तो ये दोनों इधर से बाहर कर देंगे हम, तो ये यहां से बाहर जाएंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो H2 बाहर जाएगा तो यहां बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3। ये हमारा फाइनल कंडेंस्ड प्रोडक्ट होगा। कंडेंसेशन का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। बाहर कौन सा मॉलिक्यूल हुआ है, H2O बाहर हुआ है। तो ये है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जनरली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन बेस से रिएक्शन है। तो बेस से रिएक्शन कराने पर क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगी। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसे बोलते हैं हम इनोलेट। ठीक है, इनोलेट में से ये वाला जो है ये उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। वो अपने ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट कोई दूसरे कार्बोनिल पर अटैक करेगा और इस तरह से अल्डोल बनाएगा। अल्डोल जनरल कंडीशन में क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। इसे जैसे थोड़ा भी हीट मिलेगा तो ये H2O बाहर चला जाएगा और ये कंडेंस होकर ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। अगर देखिए यहाँ पर जैसे कि इस रिएक्शन में मैंने एक ही अल्डिहाइड लिया है, अगर आप यहाँ पर दूसरा अल्डिहाइड ग्रुप को चेंज कर देते हैं, मतलब एक अगर मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, दूसरे को फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, तो फिर वहां पर भी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इधर लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन मैंने कराई फॉर्मल्डिहाइड से HC डबल बॉन्ड OH। तो इस ग्रुप के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें से आप क्या कीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन को बाहर कर दीजिए, तो इधर बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O CH2-। अब ये CH2- इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा, तो इधर बनेगा HC डबल बॉन्ड O CH2, ये CH2 इस कार्बन से जुड़ जाएगा CO-
और 2 हाइड्रोजन लगेंगे। फर्दर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, HC डबल बॉन्ड O, CH2 COH और इधर पर H2। अब इसे अगर आप थोड़ा भी हीट देंगे तो यहाँ पर अल्फा जो था, अल्फा का H और बीटा का OH इधर से बाहर हो जाएंगे और इधर बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ दोनों डिफरेंट होने की वजह से इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे? क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम दूसरा नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे।